काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज मैं बात करने वाला हूँ। क्या सेक्स के बाद रिलेशनशिप में प्यार खत्म हो जाता है? क्या सेक्स के बाद पार्टनर बदल जाता है? सेक्स करने के बाद पार्टनर क्यों थोड़ा अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है? या फिर क्या सेक्स के बाद प्यार बढ़ता है, सिचुएशन और ज़्यादा बेटर होती है, पार्टनर का अटेंशन और ज़्यादा मिलता है? तो जितने भी कन्फ्यूज़न आपके मन में है कि सेक्स के बाद क्या होता है, वो सारी बातें आज मैं बहुत ही अच्छे से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ। अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर कुछ इश्यूज़ है जो आप फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो और आप चाहते हो कि मैं आपको वन टू वन गाइड करूँ, तो आप डायरेक्टली मेरी टीम को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और वहाँ से अपनी कॉल बुक कर सकते हो। डायरेक्टली कॉल पर आप मुझसे बात कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल अपने मन की बातें आप डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कीजिए। अब हम थोड़ा टॉपिक पे आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और हमें क्या करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हो जो आपको लेकर थोड़ा कंफ्यूज है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहा है, यानी कि कभी वो कहता है कि यस वो फ्यूचर में भी आपके साथ रहेगा, कभी वो कहता है कि नहीं फैमिली नहीं मानेगी, मेरा करियर स्टेबल नहीं है, मुझे अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है, यानी कि आपको महसूस हो रहा है कि उनके तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है, तो आपको उस सिचुएशन में सेक्स नहीं करना चाहिए। उस सिचुएशन में आपको उस रिलेशनशिप में खुद को फिजिकली इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर आप करते भी हो, आपकी चॉइस है कि ठीक है मुझे फिजिकली खुद को इन्वॉल्व भी करना है, तब आप ये भी समझ लीजिए कि उनका कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी नहीं देंगे। यानी कि हम क्या करते हैं ना, ये सोचते हैं कि सेक्स करने से, फिजिकली इन्वॉल्व होने से सिचुएशन और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बल्कि वो स्पार्क, वो इंटरेस्ट, वो अटैचमेंट धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि एक पर्सन आपको इमोशनली अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है, आपको फिजिकली अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है, तो उस पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है फिर आपसे डिटैच होना या फिर सेल्फिश बनकर कोई डिसीजन लेना। जैसे एक पर्सन है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं है क्या उन्हें आपके साथ ज़िंदगी भर रहना है या नहीं रहना है, या सिचुएशन ही ऐसी है कि आप दोनों का फ्यूचर उनके साथ नहीं है। तो जिस दिन वो आपको पूरे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे, इमोशनली वो आपके सारे इमोशंस को समझते हैं, फिजिकली वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, फिजिकली वो इंटीमेट हो चुके हैं, तब उनके लिए ना इस रिलेशनशिप में उतना स्पार्क बचता नहीं है। अब सबकॉन्शियसली उनको ये पता है कि यहाँ पे तो कोई फ्यूचर है ही नहीं, यहाँ पे तो आप लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो। तो जब फ्यूचर ही खत्म हो जाता है, जब उन्हें पता होता है कि लाइक आगे कुछ नहीं होने वाला है, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाते हैं और फिर वो वहाँ पे डिस्टेंस भी बनाने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि वो पर्सन फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर है, कमिटमेंट दे चुका है, थोड़ा बहुत फैमिली फ्रेंड्स को भी पता है, आपकी प्लानिंग हो चुकी है, तब आप फिजिकली इन्वॉल्व होने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन शुरुआती 6 महीने में या 8 महीने में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इसीलिए फिजिकल होने के बारे में मत सोचो, क्योंकि ये एक टेम्पररी अटैचमेंट है। फिजिकल होने के बाद हो सकता है कुछ टाइम के लिए उनकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन जिस दिन वो अटैचमेंट कम होगी उस दिन रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको ये भी समझना है कि टेम्पररी अटैचमेंट के लिए भी आपको फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हम ये देखते हैं कि वो पर्सन हमसे दूर जा रहा है, वो पर्सन हमारे साथ नहीं रहना चाहता है, उस पर्सन की उतनी अटैचमेंट नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, उस पर्सन की अटैचमेंट को बढ़ाने के लिए, उस पर्सन के मन में प्यार को जगाने के लिए फिजिकली इन्वॉल्व होने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर वो पर्सन माइंडसेट बना चुका है कि मुझे आपसे दूर जाना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, और आप केवल उनके मन में प्यार जगाने के लिए खुद को फिजिकली इन्वॉल्व कर रहे हो, तो मत कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा, आपके बीच में सेक्स हो जाएगा, फिजिकली इंटीमेट हो जाओगे, लेकिन जब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म सिचुएशन की, तो वो आपसे बहुत जल्दी डिटैच हो जाएंगे। इसीलिए ये भी बात आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। अब और एक बात समझते हैं कि किस सिचुएशन में आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए, अगर आपके बीच में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। क्या होता है ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपके और उनके बीच में फाइट्स है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब 1 महीने में आप एक बार मिलते हो, फिजिकली इंटीमेट हो जाते हो और
पूरे महीने तक फिर फाइट करते हो, हर दिन आपके बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा गलत है। इस सिचुएशन में भी आपको फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट तब तक जब तक आपके बीच में सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती है। वरना क्या होते रहेगा, एक तरफ वो स्ट्रांग बनते रहेंगे, फिजिकली इंटीमेट होने की वजह से वो आपको अटेंशन भी नहीं देंगे, और आपके ऊपर उनका ध्यान ना होने की वजह से उन्हें यहाँ से बाहर निकलने में बहुत आसानी होगी। इसलिए अगर आपके बीच में कुछ इश्यूज है, आपके बीच में कोई प्रॉब्लम है, तो पहले उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करो, एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स भी है, आप मिल रहे हो, फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो और फिर नॉर्मली चल रहे हो, तो ये भी गलत रहेगा आपके लिए। अगर आप एक पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो, 2 ढाई साल का टाइम उस पर्सन को आप दे चुके हो, आपको पता है कि फ्यूचर उस पर्सन के साथ है, तब आप फिजिकली इन्वॉल्व होने के बारे में सोच सकते हो। बेटर तो यही रहेगा कि आप शादी के बाद ही सेक्स करो, बट मैं जानता हूँ कि ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक अटैचमेंट और आज इतनी फ्रीडम है हमारे पास कि वो कंट्रोल हम नहीं रखते हैं, और हमें लगता है कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार वो पर्सन की अटैचमेंट ही कम होने होने लगती है फिजिकली इंटीमेट होने के वजह से। तो आपको इस बैलेंस को भी बहुत अच्छे से समझना होगा, उस पर्सन के इंटेंशन को भी बहुत अच्छे से समझना होगा कि वो पर्सन किस इंटेंशन के साथ आपके साथ रह रहा है। वरना क्या होगा कि आपकी तरफ से तो प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप इमोशनली खुद को इन्वॉल्व कर चुके हो, आप फिजिकली खुद को इन्वॉल्व कर चुके हो, आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, लेकिन उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पर्सन आपको इमोशनली भी यूज़ करेगा, फिजिकली भी यूज़ करेगा, और जब उसके ऊपर कोई प्रेशर आएगा डिसीजन लेने का, कमिटमेंट का, शादी का या लॉन्ग टर्म साथ में रहने का, तो हो सकता है वो पर्सन प्रैक्टिकल बन जाए, वो पर्सन सोचने लगे कि नहीं, हमारा फ्यूचर एक दूसरे के साथ नहीं है, तो वहाँ पे तो वो पर्सन इजीली दूर हो जाएगा, लेकिन आप सफ़र करोगे। तो इमोशनली तो खुद को इन्वॉल्व करना आज के टाइम में बहुत इजी है। किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना, इमोशनली खुद को इन्वॉल्व करना इजी है, लेकिन उतना ही इजी आप फिजिकल इंटीमेसी को, सेक्स को मत बनाओ। इमोशनली अटैच हो रहे हो ठीक है, लेकिन फिजिकली खुद को इतने जल्दी अटैच मत करो, या उन्हें भी फिजिकली इतना ज़्यादा कंफर्टेबल मत करो। अगर उन्हें सभी बहुत जल्दी मिल जाएगा, देन वो आपके बारे में सोचेंगे ही नहीं और उनकी अटैचमेंट उतनी बढ़ेगी ही नहीं। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि सेक्स को लेकर आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। समझदारी इसी में है कि आप सोच समझकर हर एक स्टेप लो। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की भी कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।